अच्छा हर्ष, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ तो लास्ट टाइम तुमने मुझे जैसे अप्रोच किया था, वैसे ही तुम रैंडमली लड़कियों के पास जाके उन्हें अप्रोच करते हो? हाँ ना, मैं 5 लड़कियों से तो बात कर रहा हूँ और सबके नंबर तो है मेरे पास। अब तुम देख लो, तुमसे बात करी थी, तुम्हारा नंबर भी आ गया और अब देखो हम मिले हुए बैठे हैं। ओके, हाँ गुड टू नो। चलो तुम उन 5 लड़कियों से ही बात कर लो। इट वाज नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। One big mistake men make when they're on a date with a girl, वो show off बहुत ही ज्यादा करते हैं। अब इस situation में if you play your cards right, not only will you have more fun, build more attraction with the girl and build a genuine connection with the girl so that she will like you for who you are rather than just showing off. And that is by mastering the art of storytelling, which is the only way जिसको use करके you can build fun, attraction and connection all at the same time. और इस वीडियो में I'll be teaching you the most common mistakes to avoid so that you can be someone that can hook people on every word of his. At the same time I'll be teaching you 3 stories जो आप डेट पे जाके एक लड़की के साथ बात कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से there'll be more attraction and connection at the same time. Let's go. वीडियो के स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में the guy just kept showing off और वहां पे वो इतना बोलता गया कि by the end of it the girl got turned off and she just got up and left thinking of him as a fucking asshole and a douchebag. जबकि यहाँ पे it was a perfect opportunity for you to build a deeper connection with the girl by using the story number 1 called your backstory. अब यहाँ पे क्या होता है, लड़के बस एक कूल सा पर्सोना दिखाना चाहते हैं हमेशा कि यार आई एम दिस कूल गाय, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं, मैंने ये करा है या मैं इतना अच्छा दिखता हूँ। एंड व्हाट दिस डज इज दिस विल मेक अ फील लाइक कि यार ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, मे बी वी आर नॉट द राइट फिट। क्योंकि एक जेन्युइन कनेक्शन में यू नीड टू कम अक्रॉस एज ह्यूमन रादर देन दिस परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ अ गाय। एंड व्हाट मेक्स अस ह्यूमन इज कि अगर हम अपने फ्लॉज वहां पे बताते हैं या हम अपनी बैक स्टोरी वहां पे बताते हैं। सो इस केस में अगर आप क्लियरली बताओ कि यार मैं एक्चुअली ना ऐसा कॉन्फिडेंट था नहीं, बट मैंने मेहनत करी और मैंने चीजें करी एंड देन आई बिकेम दिस कॉन्फिडेंट, बट अभी भी मेरे को काफी डर लगता है। व्हाट दैट विल डू इज दैट विल हेल्प हर अंडरस्टैंड यू बेटर। और अभी जो भी आपने पूरी जिंदगी में मेहनत करी है और जो आप आज हो उसका उसको एक और भी क्लियर आइडिया लग जाएगा, जिसकी वजह से शी विल फील कि यार एक्चुअली वो तुम्हारे बारे में आपको ज्यादा जानती है एंड यू आर नॉट जस्ट दिस परफेक्ट गाय, यू आर एक्चुअली ह्यूमन लाइक हर। एंड जनरली ऑन द फर्स्ट फ्यू डेट्स ये बात सामने आई जाती है कि व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू टुडे, या फिर तुम पहले किस टाइप के थे और आज किस टाइप के लड़के हो। एंड इफ एट एनी पॉइंट इन टाइम दिस कम्स अप, यू कैन टेल योर स्टोरी इन अ मच बेटर वे लाइक दिस। तो क्षितिज, Yeah. मेरा एक क्वेश्चन था। ओके लास्ट टाइम तुमने मुझे जैसे अप्रोच किया था, वैसे ही जाके तुम रेस्टोरेंट्स में लड़कियों को अप्रोच करते हो? मतलब तुम्हें लगता ही होगा कि मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, दिन रात मैं ऐसे ही करता रहता हूँ, पूरे दिन देखता हूँ कहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई हैं, सो आई जस्ट अप्रोच देम ऑल डे। नहीं, मैं पता मेरे पापा का नाम भी अंबानी है, मेरी भी शादी हुई है, आई विल इनवाइट यू। मैंने ऐसा तो नहीं बोला। But I really want to know, मतलब ये कैसे करते हो तुम? Actually the thing is that I wasn't like this and even now when I came up to you, जब मैंने तुमसे आगे बात करने की ट्राई करी, I was very nervous. Like I'm sure तुम्हें पता नहीं चल रहा था, since like I'm so impressed, but मेरे को बहुत डर लग रहा था। This is my question, how you're so confident? वो यार बस तुम्हें पता नहीं चल रहा है। So I was from an all boys school और मेरी लड़कियों से बिल्कुल ही बात नहीं हो पाती थी। Like I would get so nervous कि मेरे face red हो जाता था, my heartbeat would get really fast, I would start shivering and मेरे कान भी लाल हो जाते थे। So over the years I had to work a lot on my confidence. So मैंने कॉलेज में socialize करना start करा, I started going out, started meeting more people, I started working in sales. I used to work for Budweiser and Marlboro in college. I used to intern with them, so they would send me to random places. तो काफी सारी cool चीजें हुई and then तो तुम बताओ, how many times have you been approached like this and gone on dates like this? तुम्हें भी बड़ा experience लग रहा है? First time? Yeah, this is my first time. चलो देखते हैं। Okay. The second mistake that most men make is कि अगर कभी ऐसा हो जाए that she asks you something about your life, जैसे for example, do you have a dog? तो वो ऐसा आंसर देते हैं जो सुन के लड़की एकदम से बोर ही हो जाती है। So Harsh, do you like dogs? हाँ ना, मतलब मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, अच्छा। उसके साथ मैं बहुत खेलता हूँ, अच्छा डॉगी है। सुबह जाता हूँ तो उसको वॉक करने ले जाता हूँ, जो उसे करना होता है वो कर लेता है, फिर उसके बाद आ जाता हूँ, फिर मैं अपना जॉब पे चले जाता हूँ। फिर जॉब से जब आता हूँ तब भी देखता हूँ सोता रहता है, तो फिर मैं उसे छेड़ता नहीं हूँ। फिर उसके बाद जब खाने का टाइम होता है तो थोड़ा बहुत पेडिग्री खिला देता हूँ, उसके बाद अपना जो करना होता है वो कर लेता है बस। हाँ मतलब बढ़िया कुत्ता है, मज़ेदार कुत्ता है। Okay. तुम्हारे पास भी कोई कुत्ता है क्या? हाँ, बहुत पहले मेरे पास एक सिद्धू था। सिद्धू? हाँ सुना है छोटा होता है कुत्ता, इतना कुछ। हाँ तो लड़कियां छोटे कुत्ते ही रखते हैं, बड़े कुत्ते क्या करेंगे? हाँ ठीक है। Generally, that's the golden rule of storytelling, which is you talk in feelings and how you felt. You evoke the emotions. आप अपने पूरे 5 senses को evoke करते हो, आप पूरी एक पिक्चर पेंट करते हो
कि यार तुम फील क्या कर रहे थे, वहां पे टेम्परेचर कैसा हो रहा था, तुम्हें क्या दिख रहा था, टाइम क्या हो रहा था, लोकेशन क्या थी, जिससे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बन जाता है सामने वाले का एंड ही फील्स कि वो आपके साथ वो रियलिटी वहीं पे जी रहे हैं, जिसकी वजह से एक और डीपर कनेक्शन होता है और एक अमेजिंग सी फीलिंग आती है। इसीलिए व्हेनेवर यू सी मूवीज में शुरू में एक वाइड शॉट आता है ताकि आप लोकेशन दिखा पाओ और फिर वहां पे आप एक्टर्स के पास जाके उनकी रियलिटी देख रहे होते हो और वो स्टोरी आगे आगे प्रोसीड करती है। सो एक पूरी पिक्चर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम एनी टाइम यू टेलिंग अ स्टोरी, टॉक इन फीलिंग्स एंड नॉट फैक्ट्स। और जितनी तुम अपनी फीलिंग बताओगे, जितना वहां पे वल्नरेबिलिटी शो करोगे, उतना वो वहां पे बेटर रहेगा। इन दिस इंस्टेंस रादर देन बीइंग लाइक यार कि हाँ मेरे पास एक कुत्ता है, वो बस सोता है, खाता है, पड़ा रहता है, जो बहुत ही बोरिंग साउंड करता है। यू कैन शो हायर वैल्यू बाय शोकेसिंग योर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स, जिससे दिखेगा कि यार यू आर समवन दैट टेक्स केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू, व्हिच विल मेक हर फील सिक्योर अराउंड यू, और उसको ऐसे भी लगेगा दैट शी कैन ट्रस्ट यू ना, व्हाइल एट द सेम टाइम शोकेसिंग अ सॉफ्टर इमोशनल साइड टू यू। अगर मैं इस सेम जगह में होता ना, देन आई वुड हैव डन समथिंग लाइक दिस। So do you like dogs? I do. मतलब मैं अकेले I don't think I can ever keep a dog. मतलब I feel very strongly क्योंकि that part ना कि आप काम पे जा रहे हो and you're leaving somebody home जिसकी पूरी दुनिया आप ही हो, so that makes me feel really bad. So we've got like 3 dogs, अब तो एक ही बचा है. Like the Small ones? Small ones, strays, we've adopted them. So my dad takes care of them. Oh wow. But then there's like मतलब हरामी होते हैं डॉगी, पता है? मतलब मेरा एक डॉगी है, he's great. बहुत हरामी कुत्ता है वो, ठीक है। रात को घर से हमारे गेट है छोटा सा, उसको स्क्रैच करता रहेगा जब तक खोलेंगे नहीं, तो उस ट्रे है तो हम खोल देते हैं। रात को जाता है, अपनी लड़ाइयाँ करके आता है, अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से मिल के आता है, जो भी उसकी गली की होगी, क्यूट तो पता नहीं, पूरा घूम घाम के आता है। अब मेरे को लगता है रात को बहुत डर, ठीक है। आई रेड अ हॉरर स्टोरी ऑनलाइन, 2-sentence हॉरर स्टोरी, राइट। Starts with I live with animals, so I'm used to the scratching noise on doors and surfaces and अलग जगह, right? You get used to it. But अब वो noises से मुझे और भी ज़्यादा problem होने लग गई है because all of my animals are dead, right? Okay. 2-sentence horror story. अब ये हरामी कुत्ता है, ठीक है। अब मैं सो रहा हूँ और मेरे को सुनाई देती है आवाज़ें, तो I'm like चलो देखते हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। I went, turned on the light, दरवाज़ा खोला, scratching noise बंद। जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा नीचे कोई भी नहीं है। मैं इतनी ज्यादा फटी ना मेरी, आई स्वेयर देयर वाज नथिंग देयर। मेरे को इतनी ज्यादा फटी, मैं थोड़ा आगे देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, कोई नहीं है। देन सडनली वो कुत्ता आया, भागा मेरा, वो चला गया था। मैं कहा शुक्र है भाई, मेरी मौत हो जाती है अभी, मैं मर जाता, मैं आज गया मैं। सो देन आई हैड टू गो डाउन, ओपन द डोर, लेट हिम इन। मैंने मारा उसके एक चाटा, मैं कहा चल बे ऊपर जा हरामखोर, ठीक है। Coming to mistake number 3, sounding like you're a Wikipedia page. अच्छा केवी, तुम्हें किस टाइप का म्यूजिक पसंद है? Mainly intense and romantic. I'm fan of Selena and Ariana. अच्छा, Yeah. You? nice. मुझे मतलब मैं अभी लास्ट टाइम एक कॉन्सर्ट में गया था, वो कौन आया हुआ था, डेड माउ 5, तो वहीं गया हुआ था मैं। काफ़ी अच्छा बजाता है वो। Oh, you mean Dead Mouse? हाँ मतलब हाँ वही कहते हैं क्या? अच्छा हाँ मतलब वही था। मैं उसमें गया हुआ था तो VIP पास ले रखे थे दोस्तों ने, उनके साथ गया हुआ था। तो मतलब होता नहीं है कि सबसे कॉन्सर्ट जहाँ होता है तो उसके बिल्कुल आगे ही वहीं पे था। मतलब बढ़िया था। मतलब अगर तुम चलना चाहो तो चलते हैं किसी दिन, VIP में ही लेके चलूँगा। मतलब मैं ले आऊँगा अपनी कार ऑडी। Okay. हाँ Yeah. मोस्टली लड़के यही करते हैं, या तो शोकेस करते हैं मैं इतनी कूल जगह पे गया था, और वो डीजे का नाम भी क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इज्जत और डाउन हो जाती है, या फिर वो बस फैक्ट्स लिस्ट आउट करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चला ये लड़की किसी सिटी से है, तो आप बोलोगे यार तुम्हारे वहां पे तो ये फेमस खाने को मिलता है, ये फेमस जगह है, तुम्हारे वहां पे तो पॉपुलेशन इतनी होगी, एंड यूर साउंडिंग लाइक अ विकिपीडिया पेज। ऐसी चीजें जो एक्चुअली गूगल करके कोई भी जान सकता है। तो वहां पे अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ना तो कोई इंपैक्ट पड़ता है, ना कोई कनेक्शन बनता है, ना कोई अट्रैक्शन बनता है। द थिंग इज शी डज नॉट वांट टू नो कि उसकी सिटी में पॉपुलेशन कितनी है, या शी डज नॉट वांट टू नो कि तुम कौन से कॉन्सर्ट में गए थे, बट शी वांट्स टू नो कि वहां पे एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ था। व्हाट इज योर स्टोरी देयर? अब लोगों को लगता है कि यार मैं ऐसी क्या ही चीज बताऊं, मेरी स्टोरी बोरिंग है, मेरी चीज बेकार है, और ये चीज उसने बार बार सुनी होगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ऑल ऑफ अस नो द रोमियो एंड जूलियट स्टोरी, राइट? सबको पता है रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी थी, पहले थी। अगर बॉलीवुड में भी देखें उसकी बहुत मूवीज बन रखी हैं। हीर एंड रांझा, सोनी महिवाल वाली स्टोरी बड़ी सिमिलर है। अभी रामलीला आई थी, वो लिटरली रोमियो एंड जूलियट की बॉलीवुड अडेप्टेशन थी। अगर तुम टाइटैनिक के बारे में सोचोगे, टाइटैनिक इज बेसिकली रोमियो एंड जूलियट ऑन अ शिप। तो इतना मैटर नहीं करता है कि आप क्या स्टोरी बता रहे हो, बट इतना मैटर करता है कि आप किस तरीके से बता रहे हो, और सेकेंडली क्या वो स्टोरी आपके बारे में है या आप बस कॉपी पेस्ट करके कहीं से डाल रहे हो। सो अगर आप एक जेन्युइन स्टोरी अपने बारे में बताओगे, अपना फ्लेवर डाल के कि आप वहां पे थे, आपने वहां पे क्या करा, कैसा करा, देन शी कैन इमेजिन यू डूइंग दैट थिंग एंड एट द सेम टाइम लुक फॉरवर्ड टू कि वो तुम्हारे साथ ऐसे एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस कर सकती है। तो यहाँ पे आई वुड यूज समथिंग कॉल्ड एन एडवेंचरस स्टोरी, ताकि वहां पे मैं अपना फन साइड भी दिखा पाऊं। और अभी तक अगर इतनी इमोशनल स्टोरीज की आप बातें करोगे ना डेट पे जाके, तो लड़की बहुत बोर हो जाएगी। जनरली माय गो टू स्टोरी
स्टोरीज आर फन एंड एडवेंचर, जहां पे मैं बहुत सारी बकचोदी दिखा सकता हूं, जहां पे मैं दिखा सकता हूं कि यार मैं अजीब अजीब चीजें करता हूं। एंड इफ यू डेटिंग मी यू विल बी ऑन अ राइड विद मी। एक बोरिंग सी लाइफ आप नहीं जीने वाले हो मेरे साथ। मोस्ट ऑफ द केसेस वुमेन लव इट, बट अगर कोई लड़की ऐसी है जो बोल रही है नहीं मुझे तो सिंपल सी लाइफ जीनी है, मुझे तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही चाहिए जो 9 to 5 जाए वापस आ जाए और हम सीधी सीधी बातें करें, देन भाई मैं तो वो लड़का नहीं हूं। एंड दैट विल सेव हर टाइम एंड दैट विल सेव माय टाइम बड़ी क्लियरली, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी एक लड़की के साथ नहीं बिताना चाहता हूं जो मेरे साथ फन एंड बकचोदी नहीं करना चाहती है। वर्सेस आई वांट टू टेक समवन इनटू माय लाइफ एंड टेक हर ऑन दैट राइड ऑफ अ लाइफ टाइम। सो अगर मैं इस लड़की की जगह होता भाई मैं क्लियरली अपनी एडवेंचर स्टोरी बताता कुछ इस तरीके से। So Kiwi, what kind of music do you listen to? Pop, romantic, Dua Lipa, Taylor Swift, Selena, Selena Gomez. yeah, and Ariana Grande. Have you been to any concerts? Never. I haven't. Have you? I used to. College में I've been to multiple of them, but it was very crazy यार because college में हमारे पास पैसे नहीं होते थे. Okay. So there's another friend of mine, then my brother and bunch of us. So we decided that we wanted to go for a Tiesto concert. He's a DJ. Okay. So we wanted to go for his concert, but हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी. And I was in Venki. तो हमने बोला भाई देखो, we'll figure it out. तुम लोग आ जाओ, मैं एंटर करा देता हूँ. So it's my younger brother's friends. कहते यार जाना है, 3-3 हज़ार रुपए का पास कौन ही लेगा? मैं कहा वो हम कर लेंगे. But anyway, फिर हम वहाँ से निकले and we reached the venue. So now that concert was happening at a golf course. Okay. Okay. ये बोल रहे भाई कैसे करना है? मैंने बोला भाई देखो सिंपल है, 3 गिनूंगा और 3 गिनने पे सब भागेंगे. बस. मैं कहा 1, 2, 3 and I started running. सबसे आगे मैं भाग रहा हूँ, my brother is running behind me, उसके दो साथ में आ रहे हैं और भागे जा रहे शोर मचा रहे, भाई इसको पकड़े दे, कोई घुस गया है अंदर. And then I'm running और ये I realized this is a VIP area. So it's not like a normal area जहाँ पे मैं घुस गया हूँ. तो सबने देख लिया है, लोग घुस चुके हैं अंदर and VIP एरिया की जो exit है it's only this much. और वहाँ पे exit पे वो 2 बाउंसर इधर खड़े हो गए ऐसे दोनों. तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा ना कि exit ब्लॉक कर रखा है, I ran बहुत तेज और मैं ऐसे शोल्डर करके उनके ऊपर गिर गया. तो वो दोनों गिरे नीचे, मैं भी गिरा नीचे, मैं फिर उठा और मैं फिर भागा. फिर मेरे पीछे 3 बाउंसर भागे. फिर मैं भाग रहा हूँ. फिर एक बाउंसर साइड से आया, उसने मेरे पीछे ऐसे टी-शर्ट पकड़ ली. मैं फिर भी भाग रहा हूँ, तो वो टी-शर्ट फट गई पीछे से ऐसे पूरी. और फटी हुई टी-शर्ट के साथ मैं भागे जा रहा हूँ. सब वो आराम से आए, ऐसे करके मैं भागा. मैं किसी तरह कॉन्सर्ट में क्राउड में घुस गया. एंड देन दे लॉस्ट मी, मेट ऑल माय फ्रेंड्स. ऐसे मैं जाता था कॉन्सर्ट्स में. अभी जितनी भी स्टोरीज मैंने तुम्हें बताई हैं ये सारी मेरी हैं, मेरी पर्सनल है, मेरी रियल स्टोरीज हैं और ये मेरे साथ हुआ है. तो अगर आप किसी लड़की से मिलने जाते हो, उससे बात कर रहे हो, डोंट ट्राई एंड कॉपी पेस्ट दी स्टोरीज. अपने बारे में सोचो कि तुम्हारी एडवेंचरस चीजें क्या हुई हैं तुम्हारे साथ लाइफ में, तुम्हारी कमिंग ऑफ एज या तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, या तुम्हारे प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स हैं, या तुम्हारे कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो एक्चुअली लड़कियों को अगर तुम बताओगे या दिखाओगे या तुम दूसरे लोगों को बताओगे, दे विल एडमायर यू मोर बिकॉज द बेस ऑफ अ रिलेशनशिप विल बी बिल्ट ऑन ट्रस्ट. यहाँ पे झूठ मूठ की कहानियां बता के लड़की को इंप्रेस करने की ट्राई मत करना. अगर आपको लगता है कि यार क्षितिज भाई मेरी तो लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं, मुझे नहीं पता मैं ऐसी स्टोरीज कैसे बना पाऊंगा, तो भाई देयर इज लिटरली नथिंग स्टॉपिंग यू. यू कैन गो अहेड एंड डू दीस एडवेंचरस थिंग्स एंड मेक योर लाइफ more interesting.